तो मेरी आवाज क्लियर है? थैंक यू सो मच। सो लेट्स स्टार्ट द मीटिंग। तो जहां तक मुझे पता है कि 3 एलडीपीज कंबाइन, आज इस 3 एलडीपीज के अंदर मैं साथ में आप लोगों के लाइव हो रहा हूं। तो सबसे पहले थैंक यू सो मच आप सभी का इस मीटिंग के अंदर। और आप लोग लगातार, आपको किसी को 1 दिन 2 दिन 3 दिन आपकी कंटिन्यू प्रेजेंटेशन चल रही है, कंटिन्यू ट्रेनिंग चल रही है। और वैसे भी हम हमेशा कहते हैं कि अर्निंग से पहले लर्निंग सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो लर्न करेंगे देन अर्न करेंगे। चलिए डियर फ्रेंड्स, बात शुरू करते हैं। तो सबसे पहले टॉपिक है डियर फ्रेंड्स, हमें लगातार अपने चलते प्रोजेक्ट को एनालाइज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि हमारे प्रोजेक्ट में जितने भी हमने स्टेप अभी तक लिए हैं उनमें से कितने स्टेप बेहतरीन तरीके से मार्केट में पॉजिटिवली आए हैं और कितने स्टेप जो हैं उनमें क्या क्या कमी रह गई, वो और बेहतर हो सकते थे लेकिन उनमें उन कमियों की वजह से वो और बेहतर नहीं हो पाए। तो इन सारी की सारी चीज़ों को एनालाइज करना चाहिए और हमने भी किया। और करने के बाद हमने काफी सारी चीजों में कमियां भी पाई। और अगर हम उन सारी चीजों को अगर दूर कर लेंगे तो डेफिनेटली हम बहुत अच्छा बिजनेस, पहले से भी ज्यादा बेहतर बिजनेस कर पाएंगे। फिलहाल जितनी भी कमिटमेंट थी, मैं ये नहीं कहता कि वो पूरी नहीं है, हाँ देर सवेर वो पूरी है, क्योंकि टेक्निकल वजह से कई बार आगे पीछे हो जाता है। एंड मैंने बहुत से कमेंट्स पढ़े तो वहां पर मैक्सिमम बहुत से लोगों ने लिखा भी था कि सर बोलते हैं लेकिन टाइम पे नहीं होता। टाइम पे नहीं होता दैट मीन्स थोड़ा बहुत 10, 15, 20 दिन आगे पीछे हो जाता है, लेकिन वो वही लोग होते हैं जिन्हें प्रोजेक्ट्स के प्रॉपर अपडेट्स नहीं होते और वो प्रॉपर अपडेट ना होने की वजह से ऐसी सारी चीजें लिख देते हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये हमें और भी ज्यादा निखारते हैं और हमें और भी ज्यादा मोटिवेशन मिलता है कि हमें और ज्यादा अभी अपने ऊपर भी और अपने प्रोजेक्ट के ऊपर और भी ज्यादा काम करने की जरूरत है। तो सबसे पहले स्टेप की बात करता हूं डियर फ्रेंड। जब हमने प्रोजेक्ट को एनालाइज किया तो हमने क्या पाया कि प्रोजेक्ट के अंदर इंटरनल ट्रांजैक्शन और एक्सटर्नल ट्रांजैक्शन, 2 तरह की ट्रांजैक्शन होती है। यानी कि एक रियल टाइम ट्रांजैक्शन होती है ब्लॉकचेन के ऊपर और एक ट्रांजैक्शन होती है ब्लॉकचेन के साथ एक्सचेंज के ऊपर। लेकिन यहां पर हमारे प्रोजेक्ट में कमी हम पा रहे थे कि जितने की सारी ट्रांजैक्शंस थी वो सारी ट्रांजैक्शन इंटरनल ही अधिकतर मूव हो रही थी। 95% ट्रांजैक्शन इंटरनल मूव हो रही थी। इंटरनल मूव होने का मतलब यह है कि ना तो वो रियल टाइम ब्लॉकचेन के ऊपर है, ना ही वो रियल टाइम एक्सचेंज के ऊपर जाके वो कैश हो रही है, ना ही उसको एक्सचेंज से परचेज किया जा रहा है। तो इंटरनल ट्रांजैक्शन हमने नियर अबाउट अगर कैलकुलेट की तो पता चला 1 लाख से ज्यादा इंटरनल ट्रांजैक्शन हमारी हो जाती हैं एवरेजली मंथ के अंदर। और अगर हम ब्लॉकचेन के ऊपर ट्रांजैक्शन जाके देखते हैं तो होल्डर्स नहीं बढ़ते और वहां पर नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन भी नहीं बढ़ रही थी। फिर हमें एक कमी नजर आई दूसरी कि लोगों को एलपीएन टोकन एक्सचेंज से जब तक परचेज नहीं करेंगे। एग्जांपल, आपके पास लूना कॉइन है, आपके पास टेरा कॉइन है, आपके पास चेन लिंक है, आपके पास इथेरियम है, तो आप सब ये कहां से परचेज करते हैं? आप सभी लोग, पूरी दुनिया इनको सबको, इन सभी कॉइन्स को, या ऐसे जितने भी और कॉइन्स हैं, एप कॉइन है, ये जितने भी इस तरह के कॉइन है वो सबको परचेज करते हैं एक्सचेंज। और एक्सचेंज से परचेज करने के बाद अगर उनको बेचना होता है तो वो एक दूसरे को कॉल नहीं करते, क्या तुझे इथेरियम चाहिए, क्या तुझे टेरा चाहिए, क्या तुझे एपकॉइन चाहिए, वो इन चीजों के ऊपर नहीं जाते, बल्कि वो डायरेक्टली एक्सचेंज पे जाते हैं, एक्सचेंज पे ही बेचते हैं। तो ये कमी हमारे प्रोजेक्ट के अंदर है कि यहां पर खरीद भी एक दूसरे से ही रहा जा रहा था और बेचा भी एक दूसरे को जा रहा था। मतलब एक्सचेंज के ऊपर सिर्फ सेलिंग होती है, एक्सचेंज के ऊपर से बाइंग नहीं होती। एक्सचेंज के ऊपर सिर्फ एक आदमी अपना जितना भी उसके पास अपना स्टेक है उसको वो बेचने के लिए जा रहा है, लेकिन दूसरा आदमी खरीदने नहीं जा रहा है। जबकि हमारे पास एवरेजली बहुत अच्छा परचेज है मंथली। हमारा जितना भी, अगर मैं पर डे की अकॉर्डिंग भी बात करूं, अगर जितना पर डे एक्सचेंज के ऊपर सेल आता है उससे 5 से 10 गुना हमारे पास परचेज है। लेकिन वो सारा परचेज जो है ना तो ब्लॉकचेन के जरिए हो रहा है, ना ही वो परचेज एक्सचेंज के जरिए हो रहा है। तो इस कमी को हमने पाया, यानी कि हमने इस कमजोरी को ढूंढा। अब वक्त आ गया था इस कमजोरी को अपनी ताकत बनाने का, क्योंकि अगर आपको अपनी कमजोरी पता चल जाए तो अपनी कमजोरी को ताकत बनाना चाहिए, क्योंकि कमजोरी को ताकत बनाएंगे तो ही आप आगे बढ़ पाएंगे। तो हमने इस कमजोरी को अपनी ताकत बनाया और हमने इसका एक स्टेप उठाया कि इंटरनल को इमीडिएट बंद कर दिया गया। वो आप सबको एक मैसेज रिफ्लेक्ट किया गया कि इंटरनल से ना ही आप स्टेकिंग कर पाएंगे, ना ही इंटरनल को आप ट्रांजैक्शन कर पाओगे। इंटरनल से सिर्फ आप एक्सटर्नल में बैलेंस लेके जाओगे। आपका जितना भी पे आउट है वो सभी आपको पहले की तरह इंटरनल में आएगा, लेकिन इंटरनल से आप उसको एक्सटर्नल में लेके जाओगे। जब भी आप एक्सटर्नल में लेके जाओगे या इंटरनल से ही विड्रॉल लगाओगे, ये ट्रांजैक्शन
ब्लॉकचेन में भी दर्ज होगी, और अगर आप एक्सचेंज पे लेके जाओगे तो एक्सचेंज के ऊपर भी दर्ज होगी। तो कहने का मतलब क्या है, जो 1 लाख ट्रांजेक्शन हमारी इंटरनल में जा रही थी, अब वो ट्रांजेक्शन ऑटोमेटिकली बढ़ना शुरू हो गई है ब्लॉकचेन के ऊपर। हमने भी देखा और आप भी देख रहे होंगे, और होल्डर भी बढ़ना शुरू हो गए हैं। तो जबरदस्त तरीके से वो ट्रांजेक्शन बढ़ रही है। अब इंटरनल ट्रांजेक्शन जो थी वो सिर्फ और सिर्फ एक्सटर्नल के लिए। पहले एक्सटर्नल ट्रांजेक्शन में एक प्रॉब्लम आती थी कि लोगों को फीस ज्यादा पे करने पड़ती थी, एंड अप्रोक्सीमेटली कई बार $20 ट्रांसफर करने होते थे, और $20 ट्रांसफर करने के लिए भी उनको $20 $10 इवन $30 की भी फीस बेयर करने पड़ी। सम टाइम तो $50 की भी फीस बेयर करने पड़ी उन लोगों को। सो सॉरी, मैं भी नेट ऑन। सो इतनी ज्यादा फीस बेयर करने पड़ती थी, लेकिन यहां पर एक सॉल्यूशन किया गया। यहां पर ब्लॉकचेन के साथ मल्टी चेन का इस्तेमाल किया गया। मल्टी चेन यानी कि समय रहते ही उसको मल्टी चेन के ऊपर मल्टी चेन के मॉडल को लॉन्च किया गया, और मल्टी चेन का जो मॉडल था यानी कि उसके अंदर हमने लॉन्च किया बाइनांस चेन को। अब बाइनांस चेन जब आ गई तो फिर फीस का एक बहुत बड़ा सोल्यूशन हो गया। मैं सभी को कहूंगा कि आपको कोई एड्रेस चेंज करने की जरूरत नहीं है, आपको ये ऑलरेडी बताया भी गया होगा आपकी ट्रेनिंग के अंदर। अब ऑटोमेटिकली क्या होगा कि आप अपनी फीस बहुत कम फीस के अंदर ट्रांजैक्शन कर पाएंगे। और मैं ये सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि जितनी भी एलडीपीज ईपीज हो रही हैं और आपको बेहतर तरीके से आपकी टीम ने बिल्कुल गाइड किया होगा, एंड जस्ट रिपीट कि आप भी अपनी हर मीटिंग, हर सिटिंग, हर एक ट्रेनिंग प्रोग्राम, हर एक एजुकेशन प्रोग्राम, हर एक लीडरशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम, हर प्रोग्राम के अंदर आप एक छोटा सा टास्क करें। आपने करना क्या है कि पहले 1 या 2 घंटे की मीटिंग सिर्फ इस तरीके से करनी है कि सबको एक्सचेंज के साथ कैसे जोड़ना है, सिर्फ ये सिखाना है आपने उनका वॉलेट बनाना है। आप जहां पर 1 घंटा लगाकर 2 घंटा लगाकर बिजनेस प्रपोजल समझाते हो, जहां उनको इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी समझाते हो, एक छोटा सा काम और कीजिए, सिर्फ उनका एक वॉलेट बनाना सिखाएं, ताकि वो वॉलेट बना के सीख जाएं कि ट्रांजैक्शन कैसे करते हैं, कैसे खरीदा और बेचा जाता है। हम सारे काम बहुत बेहतरीन तरीके से कर रहे हैं। एक काम हमने पाया अपने ट्रेनिंग के अंदर कि जिसको ट्रेनिंग का हिस्सा बनाना चाहिए था वो चीज छूट रही थी, और वो यही था कि हम वॉलेट बनाना नहीं सिखा रहे, हम नहीं सिखा पा रहे थे या नहीं सिखा रहे थे। अब हमने अगर इसका कमजोरी को पकड़ा है तो इसको अपनी ताकत बना दो। बिल्कुल भी आलस नहीं करना, चाहे वो आदमी कल ज्वाइन हुआ, चाहे वो परसों ज्वाइन किया, या वो अभी ज्वाइन करने वाला है, उसको उसका वॉलेट बनाओ, क्योंकि उसको उसके वॉलेट से ही पैसे आने हैं। एक इन्वेस्टर बोलता है मुझे इन झमेलों में नहीं पड़ना, कैश ले जाओ, कैश ले जाओ, तो उसको बोलो कि ठीक है, लेकिन एक बार करके देखो, अगली बार आप खुद बोलोगे कि हमें आपकी जरूरत ही नहीं। कुछ नहीं, सिर्फ जस्ट क्लिक्स करने हैं, 2-4 क्लिक करने के बाद आपका पैसा आपके पास, खाते में लेना है खाते में, यूएसडीटी में लेना है यूएसडीटी में, सारा पेमेंट आपके पास। ये आदत बिल्कुल भी नहीं करना, इमीडिएट इसके ऊपर सभी लोगों ने एक्शन लेना है। इस एलडीपी से निकलने के बाद अपने ग्रुप्स को कॉलिंग करनी है, सबने अपने ग्रुप को बुलाना है इमीडिएट। अगले 2 से 3 दिन के अंदर सबके वॉलेट क्रिएट हो जाने चाहिए, सबकी केवाईसी कंप्लीट हो जानी चाहिए, और 1-1 हजार रुपए का बीएनबी उनको खाते से खरीदवाओ। 1000 रुपए का बीएनबी क्यों, एलपीएन क्यों नहीं? क्योंकि जब भी वो एलपीएन में ट्रांजैक्शन करेंगे उनकी फीस बीएनबी में डिडक्ट होगी, क्योंकि हमारा जो मॉडल है वो बाइनेंस स्मार्ट चेन के ऊपर चल रहा है, तो वहां पर बीएनबी का डिडक्शन होगा। तो 1000 रुपए का बीएनबी उनका खत्म नहीं होगा, काफी लंबे समय तक चलता रहेगा, और 1000 रुपए का बीएनबी खरीदने में उनको एक्सचेंज का पूरा प्रोसेस भी समझ में आ जाएगा। सो डियर फ्रेंड्स, ये कमजोरी थी, अब इस कमजोरी को अपनी ताकत बनाना है, और धीरे धीरे करते हुए अभी स्टार्ट हुआ है। अगले 3 महीने का सिनेरियो आप लोगों के सामने होगा। अब अगर 1 लाख ट्रांजैक्शन इंटरनल में हो रही थी, अगर 1 लाख ट्रांजैक्शन अब एक्सटर्नल रियल टाइम ब्लॉकचेन और रियल टाइम एक्सचेंज के ऊपर होती है, और उसका 2% भी एक्सचेंज के ऊपर आ जाता है, यानी कि 1 लाख रियल ट्रांजैक्शन अगर ब्लॉकचेन के ऊपर होती है और उसकी सिर्फ 2% ट्रांजैक्शन बाय और सेल करने के लिए एक्सचेंज के ऊपर आ जाता है, तो ये जितना भी सिनेरियो अभी चल रहा है ये ऑटोमेटिकली आपस में पलट जाएगा, सोचते परे वाला काम हो जाएगा। हमने बहुत पहले एक मॉडल शेयर किया था, दैट मॉडल इज सर्कल ऑफ स्टेकिंग। उस सर्कल ऑफ स्टेकिंग के मॉडल के अंदर कोई कमी नहीं थी, लेकिन उस मॉडल में हमने एक चीज को छोड़ दिया, और वो था बाइंग फ्रॉम एक्सचेंज एंड सेलिंग फ्रॉम एक्सचेंज। वो मॉडल आज भी सक्सेस है, और काफी लंबी स्टडी करने के बाद बहुत प्रोजेक्ट्स में जिनमें भी वो इंप्लीमेंट हुआ है वो सब टॉप के प्रोजेक्ट बने हैं। लेकिन हमारे यहाँ पर क्या प्रॉब्लम थी? हमारे यहाँ पर प्रॉब्लम ये थी कि हमने उस मॉडल को तो इंप्लीमेंट किया, लेकिन उस इंप्लीमेंटेशन में बाय और जो सेल करने का उसके अंदर एक क्लॉज था, उस क्लॉज की जगह हमने एक्सचेंज का इस्तेमाल करने की बजाय एक दूसरे का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। अब उस मॉडल को खत्म कर रहे हैं।
अब यहां पर हमें रियल टाइम ब्लॉकचेन, रियल टाइम एक्सचेंज और सर्कल ऑफ स्टेकिंग इस मॉडल को रन करना है। अब इसको रन करने के लिए हमें बेसिकली क्या चाहिए, इसको रन करने के लिए अब सारी ट्रांजेक्शन ब्लॉकचेन पे और एक्सचेंज पे होने चाहिए। अब एक्सचेंज पे कैसे होगी, एक्सचेंज पे हमें ट्रांजेक्शंस को मूवमेंट करने के लिए, एक्सचेंज पे मूवमेंट करने के लिए अब अगर ये 2% भी मूवमेंट जाता है, ये बहुत बड़ा ट्रांजेक्शन हो जाता है। अगर ये 5 और 10% चला जाता है तो आज जो बेरिश मार्केट चल रही है, बेरिश मार्केट का मतलब क्या है कि बियर रन एंड बुल रन, दो ही तरह की मार्केट में रन होती है। यानी कि या तो बहुत टॉप पे जाती होती है मार्केट या बहुत बॉटम पे जाती होती है। बिटकॉइन सबको पता है 14 लाख रुपए से चला था और 64 लाख रुपए पे जाकर रुक गया था, 14 लाख से 64 लाख। तो ये मार्केट का नेचर है, ये बहुत अप भी होता है, बहुत नीचे भी होता है। अब ये मार्केट बहुत नीचे चल रही है, क्रिप्टो मार्केट अपने सबसे बॉटम को टच कर चुकी है इस वक्त। सबसे बॉटम बिटकॉइन 60 लाख से 18 लाख पे आ गया। 14 लाख से बिटकॉइन चला था, रिमेंबर 14 लाख से बिटकॉइन चला था और आज बिटकॉइन वापस 18 लाख को टच कर गया और 18 लाख से अब दोबारा से ऊपर चढ़ रहा है। ये मार्केट का एक सबसे बियरिश रन होता है, इनके सबसे बॉटम का रन होता है। अब इस बॉटम के बाद ये हमने पहले भी अपनी हिस्ट्री में देखा है कि बिटकॉइन सबसे पहले जब वो 12 लाख रुपए का था, जब मार्केट नीचे आना शुरू हुई थी, आते आते बिटकॉइन 1,10,000 रुपए रुका था जाके। तो सभी लोग हैरान थे, कई लोग तो कह रहे थे क्रैश ना हो जाए, क्राइसिस ना हो जाए। कई लोगों ने 12 लाख का बिटकॉइन खरीद के 1,10,000 रुपए में बेच दिया, किसी ने 1,50,000 रुपए में बेच दिया, क्योंकि वो मार्केट का नेचर नहीं जानते। जो मार्केट का नेचर नहीं जानते वो हमेशा मार्केट में खता खा जाते हैं। और मार्केट का नेचर क्या था कि मार्केट अप भी जा सकती है, मार्केट डाउन भी जा सकती है। मतलब आप बियर एंड बुलिश, ये एक साल के अंदर ये मान के चलो कि एक क्वार्टर ऐसा होता है, एक क्वार्टर यानी कि ऐसे 2-3 महीने होते हैं जिसमें मार्केट सबसे टॉप पे होती है और 2-3 महीने ऐसे होते हैं जिसमें मार्केट बहुत बॉटम पे होती है और बीच के जो 4-6 महीने बच गए, उन 4-6 महीनों में मार्केट एवरेजली ग्रो करती है, कभी ऊपर कभी नीचे, एवरेजली करती है। लेकिन हर साल में एक बेरिश रन है, एक बुलिश रन। ये कई बार साल में भी होता है, कई बार 2 साल में भी होता है। तो हम पिछले 13 ग्राम स्टॉक मार्केट को उठा के देखो तो वहां पर भी ऐसा ही होता आया है, जहां पर भी ट्रेडिंग होती है। अगर आप फॉरेक्स ट्रेडिंग भी उठा के देखो तो वहां पर भी ऐसा ही होता आया है। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि आज जो फेज चल रहा है, इस फेज में दिस इज द राइट टाइम फॉर इन्वेस्टमेंट। आपको क्या लगता है कि आज क्या इथेरियम आपको $1,000 का दोबारा मिल जाएगा? कभी नहीं मिलेगा। $1,000 का आज इथेरियम नियर अबाउट ट्रेड कर रहा है। कहां से उतरा? 2200 यानी कि तकरीबन $2,500 के पास से इथेरियम उतरा। क्या लगता है कि इसके बाद क्या दोबारा आपको $1,000 का मिलेगा जब ये मार्केट चढ़ेगी? अगली बार पता नहीं ये $5,000 से गिरे और 2500 पे अटक जाए और 2500 से फिर नीचे ना आए, क्योंकि वो 2500 पर इसका सबसे ऑप्टिमल लेवल होगा। सेम चीज चल रही है मार्केट में, कुछ भी नया नहीं हो रहा है। सिर्फ परेशान वो लोग हो रहे हैं जिन्हें पता ही नहीं है कि ये सब कुछ होता है एंड दिस इज द पार्ट ऑफ द मार्केट। आप पिछले 13 साल की हिस्ट्री उठा के देखें, बिटकॉइन की, इथेरियम की, रिपल की, सभी की उठा के देखें तो ऐसे ही चला है सबका सब। तो अगर यही सारा प्रोसेस आज एल्पिन टोकन के साथ हो रहा है तो घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। इट्स अ सेम रन, वही बेरिश रन है। जब हमने एल्पिन को स्टार्ट किया था तब भी मार्केट सबसे बॉटम पे थी जब हमने शुरू किया था और मार्केट धीरे धीरे ग्रो करते 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 बिटकॉइन 64 लाख और एल्पिन भी टॉप पे पहुंचा। एंड द सेम दिस इज द राइट टाइम फॉर इन्वेस्टमेंट। ये जो रेट है ये मैं दावे के साथ गारंटी का कह सकता हूं दोबारा नहीं आएगा हाथ में। क्यों नहीं आएगा? क्यों? क्योंकि अभी बेरिश जैसे बुल रन आएगा एकदम मार्केट अपने आसमान को टच करना शुरू करेगी। लेकिन ये मार्केट का नेचर, जिन लोगों को ये नेचर नहीं समझ में आता वो लोग परेशान हो जाते हैं आपस में। तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। दिस इज द राइट टाइम फॉर इन्वेस्टमेंट। और जब हमने अपनी कमी को फाइंड आउट किया कि हमारी ये कमी है, फिर हमने अपनी कमी का सोल्यूशन किया। सो डियर फ्रेंड्स, आप सबके साथ गुजारिश है, अपनी हर मीटिंग, सिटिंग, ट्रेनिंग, एजुकेशन प्रोग्राम, लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम, L1 का ट्रेनिंग प्रोग्राम, सबका वॉलेट बनाए। वॉलेट में आलस ना करें। वॉलेट हमारी सबसे बड़ी ताकत है और वो वॉलेट आपने एक्सचेंज का भी बनवाना है जिसके अंदर आप चाहे कॉइन बाजार का इस्तेमाल करें। अगर कोई INR में ट्रांजेक्शन नहीं करना चाहता तो प्रोबिट का इस्तेमाल करें। उनके वहीं पर KYC करवाने के बाद, ट्रांजेक्शन करके 1,000 रुपए का BNB खरीदवाने के बाद तब जाकर आपने चैन की सांस लेनी है। और पहले 2-3 विड्रॉल कैसे कैश करना ये आपने सिखाना है। ये देखो, ये बटन ऐसे दबाना है, ऐसे दबाना है, ऐसे दबाना है। 2-3 बार वो कर लेगा दैट्स इट्स ओके।
कोई कहता है कि सर मैं तो इलिटरेट हूं, मैं अनपढ़ हूं, मुझे तो मोबाइल भी चलाना नहीं आता। मैं गारंटी से कह सकता हूं कि इलिटरेट के घर पे कोई ना कोई पढ़ा लिखा जरूर होगा, चाहे वो उसके बच्चे होंगे, चाहे उसके कोई भी हो सकता है। यानी कि आपको ये देखना है कि क्या उसके घर पे कौन पढ़ा लिखा है, उसका बेटा है, बेटी है, उनके घर पे कौन है एजुकेटेड जो उनके इस सारे रन को कर सकता है। सो डियर फ्रेंड, इन सारी चीजों का ध्यान रखें। कमजोरियां हमें पता चलती हैं, कमजोरियों को ताकत बनाने का वक्त आ चुका है। तो अपनी इन कमजोरियों को अब ताकत बनाने का वक्त आ चुका है, तो ताकत बनाए। देखो, हम हमेशा कहते हैं कि प्रोजेक्ट क्या देगा, आपकी भी तो खुद की जिम्मेवारी बनती है कि आप प्रोजेक्ट के लिए क्या करेंगे। अगर आप प्रोजेक्ट से कमा रहे हो, आज आप अपनी जिंदगी बदल रहे हो, तो आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप प्रोजेक्ट के प्रति अपना क्या दे रहे हो। तो आप क्या दे सकते हो। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको बहुत पैसा देना है, इन्वेस्टमेंट देनी है, नो। आप क्या एक्स्ट्रा स्टेप उठा सकते हो जिससे प्रोजेक्ट का ग्रोथ हो सकता है। अगर आप कम्युनिटी में आना चाहते हो, कम्युनिटी में आके कम्युनिटी के जितने भी अलाउंसेस आप अगर वो सब मिले, आपको टोकन्स मिले, तो आप क्या सोचते हो कि आप जो प्रोजेक्ट आपको एज ए गिफ्ट दे रहा है स्टेट, आप क्या प्रोजेक्ट को दे रहे हो एज ए। अगर एक एरिया के अंदर किसी एक शॉप में लिखा हुआ आ जाता है ना कि एलपेंटी एक्सेप्टेड, वो पूरा एरिया पॉजिटिव हो जाता है। एक दुबई में किसी ने एक रेस्टोरेंट में लिख दिया कि एलपेंटी एक्सेप्टेड, पूरे इंडिया में पॉजिटिव हो गया। एक शहर में लिख दिया, एक सिटी में लिख दिया, अब जैसे मोगा सिटी है, वहां पे ज्वेलर ने लिख दिया कि 100% सीएनडीएफ है, पूरे पंजाब का सीएनडीएफ है। उसने कहा कि 100% एलपेंटी एक्सेप्टेड, ज्वेलर ने कहा 100% एलपेंटी एक्सेप्टेड, एमआरएफ टायर ने कह दिया पंजाब में 100% एलपेंटी एक्सेप्टेड। मेरे कहने का मतलब ये है डियर फ्रेंड्स, अगर एक जगह पे लिखा आता है तो बहुत एरिया पॉजिटिव होता है। क्या आप अपने शहर में, आप अगल बगल वाली दुकान में करना क्या है, एक बारकोड वहां पर लगा पड़ा होता है, जैसे गूगल पे, फोन पे, भारत पे का लगा होता है, आपको भी एक बारकोड ही तो लगवाना है, उसका एक वॉलेट क्रिएट किया, उसका प्रिंट आउट लिया, बोल के लगा ले, बस दैट्स इट। जो भी समझता है, और जितने भी है वहां पर आपके एलपेंटी के जो एलपेंटी यूजर है, उनको बोलो कि भैया सामान कुछ भी लेना है वहां से लेना, वहां एलपेंटी एक्सेप्टेड है, और वहां पर वो एलपेंटी से पेमेंट करें। आप देखोगे इतना पॉजिटिव एनवायरनमेंट हो जाएगा, आपका सिटी, आपका मोहल्ला, आपका शहर, आपका गांव, इतना पॉजिटिव एनवायरनमेंट पकड़ जाएगा एक छोटे से स्टेप पे। अगर सोचो हम अगले 3 महीने के अंदर अपने अगल बगल, अपने नियर डियर हर शॉप के ऊपर अगर हम ये लगाते गए, तो क्या यूटिलिटी नहीं बढ़ेगा, यूटिलाइजेशन नहीं बढ़ेगा, मार्केट में पॉजिटिव एनवायरनमेंट आ जाएगा, लोगों को दिखना शुरू हो जाएगा, एलपेंटी 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 होना शुरू हो जाएगा। उस दुकान में जितने और भी लोग आएंगे जो बोलेंगे यूपीआई से पेमेंट करना है, वो बोलेंगे भैया ये कौन सा बारकोड लगा है, इस पे कैसे पेमेंट होगी, वो बताएगा ये क्रिप्टो का बारकोड लगा है। कितना पॉजिटिव एनवायरनमेंट आएगा, और धीरे धीरे आप देखोगे कि 3-4 महीने के बाद एक अपने आप एक पॉजिटिव सा एनवायरनमेंट क्रिएट होना शुरू हो जाएगा मार्केट के अंदर। लेकिन इसके लिए हमें एक स्टेप उठाना पड़ेगा कि मैं प्रोजेक्ट के प्रति एक्स्ट्रा क्या करूं। एक बारकोड लगाने से आपको कुछ एक्स्ट्रा कमीशन है, आपको कोई एक्स्ट्रा इनकम नहीं आएगी, लेकिन वहां पर अगर एक एनवायरनमेंट क्रिएट कर दिया आपने, तो वहां के इन्वेस्टर्स, वहां पर जो भी आएगा वो बोलेगा ये क्या है, मुझे भी समझाओ, तो कहीं ना कहीं आपको लीड मिलेगा, आपका सेल बढ़ेगा, आपकी सेल्स में इंप्रूवमेंट आएगी। आप ये स्टेप एक अपने आप से उठा सकते हो। कई लोग ने अपनी शॉप में, कई लोगों ने अपने कपड़े की दुकान के ऊपर लगवाया, मतलब एक स्टेप उठाने की जरूरत है कि जहां पर आप अपना एक एक्स्ट्रा स्टेप देके एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन क्रिएट कर सकते हो। दिस इज द राइट टाइम कि आप अब क्या दे सकते हो प्रोजेक्ट को, ये आपके देने का वक्त आ चुका है। आगे चलते हैं, ये बात याद रखना, पहली मेरी बात होगी कि वॉलेट्स बनाना, कोई भी मीटिंग, सिटिंग, ट्रेनिंग प्रोग्राम L1 खाली ना जाए जिसमें लोग का वॉलेट ना बना। जिनका वॉलेट बना है उनको चेक करो क्या वो वॉलेट का इस्तेमाल कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। ये बहुत बड़े बीच में इश्यूज क्रिएट हो जाते हैं। सर मेरा विड्रॉल किसी ने, मेरे टोकन 80 में कैश किए, किसी ने 75 के कैश किए, किसी ने 82 के कैश किए। ये सारा जड़ से ही खत्म हो जाएगा। सबको बोलो अपने आप एक्सचेंज पे बेच, बात खत्म। 13 बिके 80 का, 13 बिके 85 का, 13 बिके 75 का, सब देखो अपने आप एक्सचेंज पे बेच। मीडिएटर आदमी को ना बनाओ, मीडिएटर एक्सचेंज को बनाओ। मीडिएटर आदमी को ना बनाओ, मीडिएटर एक्सचेंज को बनाओ, जहां पर पूरी दुनिया क्रिप्टो के मॉडल को फॉलो करती है। हम वहां पर उस मॉडल में इस स्टेप पे पीछे हैं। अब हमें अपनी कमजोरी पता चल गया, अब इसको अपनी ताकत बनाओ। सभी लोग एक्सचेंज और ब्लॉकचेन का इस्तेमाल करो।
ब्लॉकचेन तो ऑटोमेटिकली इस्तेमाल होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि इंटरनल से ना ही स्टेकिंग होगा ना ही ट्रांसफर होगा, सिर्फ एक्सटर्नल में जाएगा। तो ये काम अपने आप ही खत्म होगा, क्योंकि बोलने से कुछ नहीं होता, कुछ एक्शन ही ऐसे लेने पड़ते हैं जिससे मजबूरी बन जाए कि आपको ये काम करना ही पड़ेगा। और यही रियल मॉडल है किसी भी क्रिप्टो का, जिस मॉडल को अब हमने फोर्सली फॉलो करना शुरू किया। और एक्सचेंज के ऊपर आएंगे, चेंज से ही खरीदो, चेंज से ही बेचो, 3 महीने की 3 महीने का ये सारा दामोदार देखो, 100 से पारिवारिक प्राइस हो जाएगा। और अभी मार्केट अपने बॉटम में है, इसलिए जो प्राइस है वो जो आप देख रहे हैं कि ये प्राइस कहां पर जा रहा है, ये प्राइस यहीं पर है, लेकिन ये प्राइस अगले 10 या 15 दिन में आपको अचानक ही इसके अंदर बहुत कुछ नजर आएगा। अभी सबको पता है कि मैं अब्रॉड था, तो अब्रॉड इनके समथिंग प्लान बिग, कुछ बहुत बड़ा प्लान किया है, बहुत बड़ा प्लान इनके, जो अभी तक क्रिप्टो में किसने भी प्लान नहीं किया। इतना बड़ा हमने प्लान आउट किया है कुछ, जिसके लिए हम सभी लोग जबरदस्त तरीके से लगे पड़े हैं। लेकिन ये सारी चीजें आपको नजर कब आएंगी? ये एक्शन आज लिया तो इसका रिफ्लेक्शन इमीडिएट नहीं आता, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने लगते हैं। तो ये सारी चीजें आपको नजर आना शुरू हो जाएंगी अगले 2, 4, 6 महीने के अंदर। और डेडिकेशन दिखाने का यही टाइम है, आपकी लॉयल्टी दिखाने का यही टाइम है, आपकी ईमानदारी दिखाने का यही टाइम है कि आप प्रोजेक्ट के साथ कितने ईमानदार हो, कितने लॉयल हो, कितने यहाँ पे खड़े हो। और हाँ, जितने भी लोग, जैसे कुछ लोगों को आदत होती है, कुछ लोग आपकी मीटिंग्स में, एलडीपी में सीरियस लीडर बन के आते हैं सिर्फ आपके कॉन्टैक्ट नंबर लेने के, और वो कॉन्टैक्ट नंबर लेके करते क्या है, आपको बोलते चल एलडीपी अभी एलपीएन तो थोड़ा नीचे है, मेरे पास एक प्रोजेक्ट है जो बड़ा ग्रो कर रहा है, थोड़े से पैसे उसमें भी लगा के देख ले ना। यानी कि आपको ऐसे ऐसे प्रलोभन भी देंगे, आपके बन के कब आप ही के चीजें ले जाएंगे आपको समझ में नहीं आएगा। और मैं पिछले 2-3 साल से बहुत कुछ देख रहा हूं, वापिस ही आते हैं लोग जाने के बाद, वापिस ही आते हैं, लेकिन स्टेबिलिटी आपको लेने पड़ेगी। ध्यान रखना, एक प्रोजेक्ट चलाना बहुत बड़ी बात होती है, और आसानी से प्रोजेक्ट नहीं चलते होते, बहुत रात दिन की मेहनत होती है। आज गर्व से कहता हूं कि जो LP20 आज अपने आप को प्रूव कर चुका है, मार्केट लिस्ट में इसके नजदीक एक भी सिंगल प्रोजेक्ट नहीं है। एंड लेट्स सी अगले 6 महीने के अंदर और नजारा क्या बनेगा। अभी मार्केट बेरिश है, जैसे ये बुलिश का अब ये फेस लेने वाली है, जैसे ही ये बुलिश पे जाएगी, फिर पछतावे के अलावा कुछ नहीं है किसी के पास। और ये हुआ है ठीक 2019 एंड पे और 20 की शुरुआत में ऐसा ही हुआ है। 20 की शुरुआत में जनवरी, फरवरी, मार्च में सेम ऐसी ही सिचुएशन हुई है जैसी अभी चल रही है हमारे साथ भी, और बिटकॉइन के साथ भी, इथेरियम के साथ भी ऐसा ही चला। तो ये टाइम वापिस आया, और ये होता ही है, ये ऐसा नहीं है, ये होता ही है। हर 2 साल, 1.5 साल के बाद ये बिरिश बुलिश रन चलते ही चलते हैं, ये ऐसे ही होते हैं। तो दिस इज द राइट टाइम, अब वक्त आ चुका है। इस वक्त के अंदर इस प्राइस के साथ, अब ये प्राइस दोबारा देखने को मिलेगा कि नहीं, ये तो सोच से परे वाली बात है, क्योंकि अब एक झोंका आते ही ये सब कुछ पलट जाएगा। एंड दिस इज द राइट टाइम फॉर योर लॉयल्टी, योर ईमानदारी, कि आप कितनी ईमानदारी के साथ प्रोजेक्ट के साथ भी खड़ते हैं। इट डिपेंड ऑन यू। और अगले 10, 15, 20 दिन के अंदर आपको ये सब कुछ नजारा देखने को मिलेगा। सेकंड थिंग, हमने बताया था कि यूटिलिटी को लेके अब हम एक ब्लॉकचेन बेस्ड डिसेंट्रलाइज्ड गेम, जिस गेम का हमने जिक्र ऑलरेडी क्रिप्टो फेस्टिवल के अंदर किया था, एंड दिस इज द राइट टाइम कि अब इसको लॉन्च करने का वक्त आ गया है। तो 30 तारीख से पहले या 30 तारीख के आसपास हम उस गेम को लॉन्च कर देंगे। दैट इज अ प्योरली डिसेंट्रलाइज्ड गेम, ऐसी गेम जिसमें एडमिन का कोई भी रोल नहीं है। एडमिन का रोल नहीं है, दैट मीन्स क्या होगा कि वो प्योरली डिसेंट्रलाइज्ड गेम है। उस गेम का जो भी एडमिन का प्रॉफिट बनेगा, प्रोजेक्ट का प्रॉफिट बनेगा, प्रोजेक्ट उस प्रॉफिट को उठा के उसके एक्सचेंज से एलपीएन खरीदेगा और उन एलपीएन को बर्न कर देगा। दैट इज द बर्निंग प्रोसेस और गेमिंग प्रोसेस। मार्केट गेम खेलेगी, जैसे मार्केट में ड्रीम 11 है और सारी गेम्स है, यानी कि वहां पर आप 1000 रुपए से, 2000 रुपए से 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, 1 करोड़ बना सकते हो। LP20 भी एक ऐसी अपॉर्चुनिटी दे रहा है कि लोग सिर्फ $10 से $1000, $3000, $10,000 तक बना सकते हो, सिर्फ खेल के। और अगर मतलब खेल के बना सकते हो, सिर्फ $10 से, $20 से, इट्स योर चॉइस कितने डॉलर से मिनिमम आपको खेलना है। और एडमिन का इन्वॉल्वमेंट नहीं है उसके अंदर, तो प्योरली डिसेंट्रलाइज्ड गेम है, प्योरली डिसेंट्रलाइज्ड प्लेटफॉर्म के ऊपर वो गेम है। तो ये जो गेम है, इस गेम का जितना भी प्रॉफिट होगा, इस प्रॉफिट से हर महीने प्रोजेक्ट एलपीएन टोकन खरीदकर उनको बर्न करेगा। ये बर्निंग का प्रोसेस डिसेंट्रलाइज होगा। बर्निंग वॉलेट भी आप खुद चेक करोगे कि क्या इतने टोकन बर्न हुए कि नहीं। इधर से अभी बेरिश मार्केट है, अब ये बुलिश बनना शुरू होगी, लोग एक्सचेंज पे आना शुरू हो रहे हैं, लोग रियल टाइम ब्लॉकचेन ट्रांजैक्शन कर रहे हैं।
इधर से गेमिंग के साथ हम टोकन बर्निंग का प्रोसेस नेक्स्ट मंथ से जबरदस्त तरीके से स्टार्ट कर देंगे। सप्लाई और ज्यादा स्क्वीज होना शुरू हो जाएगी। प्राइस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा क्या नहीं पड़ेगा ये अब आप खुद समझदार हो, ये आप खुद डिसाइड कर सकते हो। तो ये बहुत सारी चीजों का एक कॉम्बिनेशन जो है एकदम बंच के साथ आने वाला है, और ये बंच बड़ी जल्दी अगले 10 से 15 दिन में अपना इफेक्ट दिखाना स्टार्ट कर देगा। तो जैसे ये इफेक्ट दिखेगा आप लोगों को और भी ज्यादा मजा आएगा काम करने के लिए। सो डियर फ्रेंड, दिस इज द अपडेट। मैंने अपडेट्स आप लोगों से शेयर किए। वैसे हमारी टीम के पास ऑलरेडी अपडेट्स थे और उन्होंने मुझे 100% विश्वास है कि आप लोगों के साथ ये अपडेट शेयर भी किए होंगे। सो दिस इज द राइट टाइम कि अब हम एक बढ़िया बिजनेस करें और मार्केट के अंदर एक बड़े तरीके से काम करें, और यही वो सही समय है जिसके अंदर मार्केट के बहाव को पलटने का वक्त आ चुका है। यही वो सही समय है जिसके अंदर हम एक बड़ा बिजनेस कर सकते हैं। इस वक्त का इंतजार होता है हर क्रिप्टो को। क्यों? क्योंकि ये वक्त बहुत नीचे से स्टार्ट होता है। क्योंकि जब आपने फॉर एग्जांपल 1 लाख रुपए का कोई प्रोडक्ट खरीदा, आज अगर वो 10,000 रुपए का है, अगर आज आपने वो 10,000 रुपए का प्रोडक्ट दोबारा खरीदा, तो जैसे ही वो 10,000 रुपया का प्रोडक्ट 1 लाख का होगा, आपके पिछले 1 लाख तो छोड़ो अगले भी कई 1 लाख पूरे हो जाएंगे, क्योंकि कई गुना रिटर्न मिलती है। और मार्केट का दस्तूर है कि जब मार्केट नीचे होती है, दिस इज द राइट टाइम फॉर इन्वेस्टमेंट। मार्केट जब ऊपर होती है, राइट टाइम फॉर गेनिंग प्रॉफिट। प्रॉफिट लेने का सही समय होता है। यही एक मार्केट का नियम है, यही स्टॉक मार्केट का नियम है। देखो, वॉरेन बफेट का कहना है कि आप कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट करें तो कम से कम 3 से 5 साल का इन्वेस्टमेंट, वो तो 5 से 7 साल कहता है कि आप कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट करें तो 5 से 7 साल मिनिमम इन्वेस्टमेंट करें, तो जाके आप उससे प्रॉफिट कमाएंगे। आप उससे पहले प्रॉफिट नहीं कमाएंगे। ये वॉरेन बफेट का कहना है। अभी मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। अनुभव मित्तल, ओला कंपनी के अंदर अनुभव मित्तल ने आज से 7 साल पहले, ध्यान से सुनना, ओला कंपनी के अंदर अनुभव मित्तल ने आज से 7 ईयर पहले 1 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किया, सिर्फ 1 करोड़ रुपया। आज ओला कंपनी ने 2000% की ग्रोथ पाई। मतलब 7 साल के बाद ओला कंपनी में अनुभव मित्तल का 1 करोड़ रुपया लगा था, आज उसके 1 करोड़ का 7 साल बाद 2000 करोड़ रुपया बन चुका। अब अगर वो हर रोज 1 करोड़ भी विड्रॉल करेगा तो भी एक साल में सिर्फ 365 करोड़ ही निकलेंगे, यानी कि इससे ज्यादा वो निकालेगा नहीं। 1 करोड़ रुपया, 2000 करोड़ बहुत है। 1 करोड़ का 2000 करोड़। लेकिन अगर आप ट्रेडर की बुद्धि से सोचोगे, ट्रेडर तो ये कहता है 1 का 2 हुआ और निकल, 1 का डबल हुआ निकल, वो इतना वेट नहीं करता। जिन लोगों ने एलपीएन में 40 सेंट से 80 सेंट से पैसे लगाए थे, अगर वो ओपन में ही लगाए रखते तो जैसे ही उनका 10,000 रुपए का 20,000 बना या 1 लाख का 2 लाख रुपया बना, वो लगाते निकल जाते। क्यों? क्योंकि ट्रेडर को डबल से ज्यादा समझ नहीं आता। ये स्टेक होल्डिंग में बाउंड थे, इस वजह से इन्होंने 1 लाख का 2.5 करोड़ रुपया प्रॉफिट लिया। अगर ये स्टेक होल्डिंग में बाउंड ना होते तो ये 1 करोड़ रुपए को सिर्फ 1 लाख का 2 लाख लेते ही निकल जाते। तो डियर फ्रेंड्स, 2 भी तरह की ट्रेडिंग सिखाते आया हूं। एक ट्रेडिंग है कि आप ओपन मार्केट के अंदर ट्रेड कर सकते हो। ओपन मार्केट के ट्रेड में आप ये समझ के ट्रेड करना कि पैसा मरेगा, ये सोच के कुछ $500,000 इन्वेस्ट करना। अगर आपने हिम्मत है ये सोचने की कि ये मेरे $500,000 मरेंगे तो अब सीखना। ये सिर्फ आप यूं सोच लेना कि सीखने की कीमत दे रहा हूं मैं, $500, $1,000 या $200। और सीखना भी कितना है? कम से कम 1-2 साल लगाना पड़ेगा, तब जाके आपको समझ में आएगा। तब आप कैंडलस्टिक्स को स्टडी करोगे, मार्केट के बियर रन, बुल रन, मार्केट अप डाउन कैसे जाती है, ट्रेडिंग को रिसर्च करोगे, ऑडिट्स को पढ़ोगे, तब जाके आपको समझ में आना शुरू होगा। और ये सारे काम के लिए कम से कम 2 से 4 साल लग जाते हैं। और मार्केट के अंदर ऐसे भी धुरंधर बैठे हैं जो कहते हैं कि हम ट्रेड करते हैं जी, हमें पैसा दे दो, हम पैसा खुद ही डबल कर देंगे आपका। तो उनका पोर्टफोलियो चेक करो, बोलो दिखाओ अपने पिछले 2 साल का पोर्टफोलियो, कितना प्रॉफिट गेन किया। दिखाओ अपने 3 साल का पोर्टफोलियो, आपने कितना प्रॉफिट गेन किया। इनके ट्रेडर बनना और ट्रेडिंग से प्रॉफिट निकालना, दोनों में फर्क होता है। इनके खिलाड़ी तो बहुत है, लेकिन खिलाड़ी जो मैच जिताए वो तो बहुत कम खिलाड़ी हैं। इनके ट्रेडर तो बहुत हैं जो ट्रेडिंग से प्रॉफिट निकाले। हमें तो उन ट्रेडर्स की बात करनी है। और ट्रेडर की बुद्धि सिर्फ ये कहती है कि 1 का 2 हुआ, 3 हुआ, मैक्सिमम निकल जाओ मार्केट में।
से, वो इससे ज्यादा नहीं। लेकिन स्टेक होल्डर वॉरेन बफेट की सोच है जो कहता है लॉन्ग टर्म चलो, आप चाहे ट्रेडर हो, चाहे आप फ्रेशर हो, चाहे आपको एबीसी भी नहीं आती, लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करोगे तो आप डेफिनेटली बहुत बड़ा पैसा बना सकते हो। ये सोच एक्चुअल में पैसा बना के देती है। जिसने भी बनाया, चाहे राकेश झुंझुनवाला था इंडिया के अंदर से, हर्षद मेहता था, चाहे कोई और भी बड़े थे जिन्होंने खरबों रुपया बना के प्रॉफिट बनाया, वो सभी के सभी लोग लॉन्ग टर्म प्रॉफिट जनरेट करते थे। और आप सोचो कि सभी तो लॉन्ग टर्म जनरेट करते हैं। अब एलपीएन में चिल्ला जानते हो कौन रही है? जिन्होंने एलपीएन खुले में ले ली, उन्होंने आज से पहले कोई क्रिप्टो खरीदी भी नहीं, उनको किसी ने टिप दे दिए, उनको किसी ने एजुकेशन दे दी कि भैया कुछ खुले में भी लेकर रख ले। अब उसने खुले में लेकर रख ली, लेकिन वो पूरी टिप नहीं दे पाया कि भैया पेशेंस रखना पड़ता है, 2 से 4 साल लगते हैं, 5 साल लगते हैं। अब जैसे ही 4 महीने बीते, यार ये तो बढ़ नहीं रहा, ये तो बढ़ नहीं रहा, वो रोने लग रहा है, बच्चों की तरह रो रहा है, मेरा तो नुकसान हो गया, हमें तो मरवा दिया, हमें तो झूठ बोल दिया। जबकि मार्केट ऐसे नहीं है, मार्केट में इन चीजों की कोई वैल्यू नहीं है। मार्केट तो अप एंड डाउन, ये तो मार्केट का नेचर है। और आप सोच रहे हो कि बिटकॉइन को 14 लाख से 64 लाख पे जाने के लिए 1.5 साल लग गया। आप सोच रहे हो एलपीएन टोकन आपको 2 महीने के अंदर करोड़पति बना दे, एलपीएन टोकन आपको 4 महीने में करोड़पति बना दे? नॉट पॉसिबल सर, बन ही नहीं सकते, बहुत वक्त लगता है। कम से कम अपने माइंड में सिनेरियो लेके चले, रातों रात करोड़पति नहीं होते। मैं अपनी मीटिंग्स में अक्सर रिपीट करता हूं, तुक्का चल सकता है, किसी का टिप चल सकता है, वो तुक्का है, लेकिन तुक्का कितना सक्सेस होता है सभी को पता है, 1%, 2% या इससे भी कम। लेकिन हमेशा तुक्का लगेगा, इस चीज की कोई गारंटी नहीं है। सो ऐसे कई करोड़पति बने भी हैं, लेकिन वो तुक्का वो दोबारा नहीं बने, और ऐसे करोड़पति उल्टा लुटा गए मार्केट में क्योंकि एक्सपीरियंस नहीं था। सो यही बात आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि जो ट्रेडर हैं, अगर आप इन्वेस्टर यानी कि आप स्टेक होल्डर हैं, तो कम से कम अपने दिमाग में 3 से 5 साल की पिक्चर रखिएगा, तब जाके आप एक अच्छा पैसा, एक अच्छा बैलेंस, एक अच्छा लाइफस्टाइल क्रिएट कर पाओगे। अगर आप 6 महीने में सोचते हो, 8-10 महीने में सोचते हो, बहुत मुश्किल है, उल्टा परेशान हो जाओगे। आदमी कहते हैं ना, ख्यालात से नहीं हालात से नहीं, सोच के ख्यालात से परेशान हो जाता है। ज्यादातर लोगों को हार्ट अटैक इसलिए नहीं आते कि उनका लॉस हो गया, ज्यादातर हार्ट अटैक इसलिए आते हैं लोगों को क्योंकि वो इसके बारे में सोच के परेशान हो जाते हैं। सो ऐसे भी बहुत, क्योंकि एक प्रोजेक्ट में हर तरह का आदमी होता है, ईमानदार भी होता है, प्रोजेक्ट के साथ खड़े होके बेसमेंट तक हमेशा शुरू से लेके एंड तक वाला भी। एंड कई लोग होते हैं जो कहते हैं चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, हमें कोई मतलब नहीं है, हम तो प्रोजेक्ट के साथ खड़ेंगे, प्रोजेक्ट के साथ खड़ेंगे तो कुछ ना कुछ तो जरूर बना लेंगे। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, प्रोजेक्ट चले ना चले भैया अपनी को कोई विश्वास नहीं, अपन तो 4-6 महीने में निकालेंगे और निकलेंगे, ऐसे भी लोग होते हैं। यानी कि 100% के अंदर 90% बेईमान। लेकिन हमेशा याद रखना, प्रोजेक्ट 90% बेईमान लोगों से नहीं चलता, वो जो 10% ईमानदार लोग होते हैं उनके चेहरों के ऊपर प्रोजेक्ट चलता होता है। और हर प्रोजेक्ट में 100% ईमानदार हो ही नहीं सकता। सो ये अपने माइंड के अंदर पिक्चर रखना डियर फ्रेंड। सो डियर फ्रेंड, ये आपके साथ बातें की। सबसे पहले वॉलेट बनाना, हर मीटिंग सिटिंग, हर जगह पे, हर ट्रेनिंग प्रोग्राम के अंदर गेट टुगेदर करो, एलडीपी से निकलते अपने घर पहुंचो और अपने गेट टुगेदर करो, अपने नेर लाओ, स्ट्रक्चर करो, वॉलेट बनाओ, फोर्सली बनाओ, डट जाओ, लग जाओ, वॉलेट बनाना चाहिए, बीएनबी परचेज करवाओ, केवाईसी क्लियर करवाओ, विड्रॉल्स लेना सिखाओ, इस तरीके से परचेज करना सबको ऑटो मोड पे कर दो। 2-3 महीने बाद आपकी जान खाना बंद कर देंगे लोग कि एलपीएन चाहिए, एलपीएन बेचने, कोई भी आपकी जान नहीं खाए। आप सीधा उनके ऊपर लग जाओ, ये आपका यहां से निकलते ही काम है। दूसरा काम जो अभी हम गेम्स लॉन्च करने वाले हैं, ये एक अपडेट है। तीसरी चीज कि जो लोग चिल्ला रहे हैं वो सिर्फ वही हैं जिन्होंने खुले में लिए, उनको बोलो आज भी वक्त है, आपको थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा, आपने जो प्रॉफिट लिया उससे अच्छा प्रॉफिट लेके जाओगे, ये मार्केट का दस्तूर है। अगर आप मार्केट को लेके, तो पूरा क्रिप्टो मार्केट अपने सबसे बॉटम के ऊपर है, सबसे कम है। बिटकॉइन 18 लाख पे है, तो ये आप उम्मीद मत करना कि दोबारा जिंदगी में 18 लाख रुपए को आप टच कर पाओगे, क्योंकि ये बॉटम और टॉप और उसके बाद टॉप फिर देन बॉटम, तो ये इसका दस्तूर है। बिटकॉइन कहां से चला, जब 2 लाख का वो पता बहुत बड़ा शोर मच गया, एकदम बहुत बड़ा शोर मचा, फिर एक दिन 14 लाख का था, धीरे धीरे 25 थी, 64 लाख का। लेकिन ये आपका डाउन इज द पार्ट ऑफ द मार्केट, घबराने की जरूरत नहीं है, यही मार्केट है, यही चीज है। और स्टेक होल्डर्स को तो वैसे ही घबराने की जरूरत नहीं है, मार्केट ऊपर है या नीचे है, एंजॉय योर डिविडेंड,
आप क्यों टेंशन है? जो लोग स्टेक होल्डिंग में उनको तो 1% घबराने की जरूरत नहीं है। और अगर किसी का स्टेकिंग नजदीक आ रहा है तो फिर वो स्टेकिंग अपने टोकन लेके पेशेंस के साथ थोड़ा समय और रुक जाए, बात ही खत्म है, कोई घबराने की जरूरत नहीं। और ये जो अपडेट्स और ये सारी चीजें आई हैं, दैट अपडेट्स और ये सारी चीजें आपको बहुत जबरदस्त एक मार्केट के जैसे ही ये बुल रन आएगा, जैसे ही उछाल आएगा, ये सोच से परे वाला प्रॉफिट देके जाएगा। सो दीज वर्ड्स, थैंक यू सो मच डियर फ्रेंड्स, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया इस मीटिंग में आने के लिए और मुझे इनवाइट करने के लिए, आप सबके सामने रूबरू होने के लिए। दीज वर्ड्स, थैंक यू सो मच। नमस्कार सभी को, आज का दिन सभी का जबरदस्त रहे। हैव अ नाइस, थैंक यू सो मच डियर।